अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे न्यू काउंटडाउन 7 थर्ड एडिशन यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 6 to 9। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ इज प्राइस 500। हाउ मैनी मीटर्स ऑफ द सेम क्लॉथ कैन बी परचेज फॉर प्राइस 15,000। ठीक है, उन्होंने हमें 5 मीटर क्लॉथ की प्राइस दे दी है और उसने कहा है अगर हमने मज़ीद कपड़ा मतलब 15,000 का अब हमने परचेज़ करना है तो वो कितने में परचेज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्लॉथ और कॉस्ट में रेशो है वो हम राइट कर लेंगे। क्लॉथ कितना है जी 5 मीटर, कितने रुपीज़ में आया है जी 1500 में। ठीक है, अब उसने कहा है कि हमने 15,000 में फाइंड करना है, कितना आएगा। हम नेक्स्ट कॉस्ट अपनी लिख लेंगे जो कि है 15,000 एक्स, हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि हमने जो ख़रीदना है वो एक्स होगा। ठीक है, हमें नहीं पता। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये यहाँ पर भी डायरेक्ट वेरिएशन यूज़ हो रही है, इंक्रीजिंग वैल्यू है, ये भी इंक्रीज़ होगी ये भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, ये 1500 का पहले लिया है, अब ज़ाहिर है 15,000 का लेंगे। अगर ये 5 मीटर आया है तो ये ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट वेरिएशन है, तो इसको हम इस फॉर्म में करेंगे सॉल्व कि ऊपर वाली वैल्यू जो हमने यहाँ पर लिखी हुई है फर्स्ट वाली वो हमारी ऊपर आएगी और जो सेकंड वाली है वो डिनोमिनेटर में आएगी। ठीक है, तो राइट करेंगे हम 5 डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल 1500 डिवाइडेड बाय 15,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 15,000 से, 5 मल्टीप्लाई बाय 15,000 और x मल्टीप्लाई हो जाएगा जी 1500 से। यहाँ पर हम राइट करेंगे 1500 मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, 5 को आप 15 से मल्टीप्लाई करें 15,000 से तो वो आ जाता है 75,000। ठीक है, और ये आ जाएगा 1500 साथ में x। ठीक है, ये देखें 15 को 5 से करें तो 75 आता है, तो 1000 है तो 75,000 हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, हम x को इसी साइड पर रहने देंगे और 1500 को इधर ले आएंगे, इक्वल के इस साइड पर लेके आए, उधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके वो हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, क्या हो जाएगा डिवाइड, इस तरह से। अब ये देखें ये इसको कैंसिल कर दें तो रिमेनिंग हमारे पास बचता है जी 750 डिवाइडेड बाय 15 और x। ठीक है, अब यहाँ से देखें इसकी कटिंग कर सकते हैं हम, 15 की कटिंग करें तो 15 5 75 और 0। ठीक है, तो हमारे पास x की जो वैल्यू आई है वो आई है 50। ठीक है, और हमने ये क्लॉथ फाइंड करना था, उसका यूनिट क्या है मीटर, तो हम साथ में यहाँ पे मीटर राइट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 देखें, इट इज़ गिवन दैट द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग वेरीज डायरेक्टली विद द मैस हंग फ्रॉम इट। ठीक है, उसने कहा एक इलास्टिक स्प्रिंग है तो उसके साथ एक मैस लटक रहा है। ठीक है, हंग किया हुआ है। ये 50 kg प्रोड्यूस ऑन इंक्रीज ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। अगर वो कह रहा है स्प्रिंग की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ होती है 2.5 तो 50 kg के साथ। ठीक है, 2.5 इंक्रीज़ करें तो 50 kg उसके साथ मैस होता है। हाउ मैनी kg वुड प्रोड्यूस एन इंक्रीज ऑफ 7.5 सेंटीमीटर। वो कहता है अगर हम उसकी लेंथ में 7.5 इंक्रीज़ कर दें तो मैस का वज़न कितना होगा वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो लेंथ देखें, सबसे पहले उसने हमें जो लेंथ दी है वो दी हुई है 2.5 मीटर। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर, ये यूनिट ऊपर राइट कर लिया है। उसके साथ जो उसका मैस था वो है जी 50 kg, तो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 50। ठीक है, मैस ऊपर राइट कर लिया 50, ये यूनिट यहाँ पर लिखा हुआ है। अब उसने कहा है इंक्रीज़ किस में होती है, लेंथ में, तो ये लेंथ हो रही है, सेकंड हमें मालूम है लेंथ 7.5। ठीक है, हमने मैस फाइंड करना है, उसको एक्सलेट कर लेंगे। अब यहाँ से देखें कि लेंथ 2.5 है तो 50, अब लेंथ यहाँ पे देखिए इंक्रीज़ हो रही है तो डेफिनेटली ये वाली वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी, तो इसमें भी हम डायरेक्ट वेरिएशन ही यूज़ करेंगे। ठीक है, आपकी कौन सी वेरिएशन यूज़ होगी, डायरेक्ट वेरिएशन यूज़ होगी। तो उसमें अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली वैल्यू को ऊपर राइट कर लेंगे, 2.5 डिवाइडेड बाय 7.5 इक्वल हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक बार। ठीक है, तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा जी 2.5 से, यहाँ से 2.5 इक्वल, अब 50 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 से। ठीक है, 50 मल्टीप्लाई बाय 7.5। ठीक है, यहाँ से देखें 7.5 को आप 50 से मल्टीप्लाई करें
अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते तो आप ऐसे करें कि 7.5 है, हम इसका पॉइंट रिमूव करेंगे तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 10। क्यों? पॉइंट की जगह पे यहाँ पे वहाँ पर 1 लगेगा। नेक्स्ट एक डिजिट है तो उसकी जगह पे हम 0 लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 75। 50 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइडेड बाय 10। यहाँ से ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो रिमेनिंग देखें वैल्यू हमारे पास आ रही है 5 मल्टीप्लाई बाय 75, ठीक है। तो 75 का से मल्टीप्लाई करें तो आता है 375, ठीक है। ये वाली वैल्यू आप एज राइज कर दें 2.5। अब हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू चाहिए, हम x को इस साइड पे रहने देंगे, ठीक है। और 2.5 को उधर ले जाएं तो उधर जाके वो हो जाएगा डिवाइड 2.5, ठीक है। 2.5 को 75 पे डिवाइड करें तो आता है जी 150 kg। हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 150 kg, ठीक है। 375 को 2.5 पे डिवाइड करें तो 150 आता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। एन एजेंट इज़ पेड अ कमीशन ऑफ प्राइस 200 फॉर सेलिंग गुड्स वर्थ प्राइस 2000, ठीक है। उसने कहा है एक एजेंट है, अगर वो 2000 की चीज़ें मतलब सेल करता है तो उसको उसमें से 200 कमीशन होता है। हाउ मच कमीशन विल बी गेट फॉर सेलिंग गुड्स वर्थ प्राइस 30,000। अगर वो 30,000 की चीज़ें सेल करे, 30,000 में मतलब अगर 30,000 की चीज़ें सेल कर रहा है तो उसको कितना कमीशन होगा, ठीक है। हमने कमीशन फाइंड करना है। फर्स्ट वाले कमीशन की वैल्यू उसने हमें दी हुई है 200, ठीक है, ये देखें। और चीज़ें उसने जो सेल की हैं वो हैं जी 2000 की। नेक्स्ट वो कितने की सेल करेगा जी? 30,000 की। और एक्स हमने ये कमीशन को हम लेट कर लेंगे एक्स। यहाँ पर देखें इस क्वेश्चन में भी डायरेक्ट वेरिएशन ही हमारे पास हो रही है क्योंकि वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है दोनों वाली, ठीक है। तो हम जो डिवीजन का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो इस फॉर्म में करेंगे कि 200 को हम ऊपर राइट करेंगे, ठीक है, एक्स को डिवाइड करेंगे, ठीक है, इक्वल यहाँ से 2000 डिवाइडेड बाय 30,000, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 200 को मल्टीप्लाई हम करेंगे 30,000 के साथ, ठीक है, और हम x को मल्टीप्लाई करेंगे 2000 के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई x। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, हम इस वाली वैल्यू को इक्वल के इस साइड पर ले आएंगे, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करते, अभी लॉन्ग हो जाएगी, उसको पहले इधर ले आते हैं, ठीक है। तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर आ जाएगा x, ठीक है। यहाँ से ये देखें 30 इन 30 के साथ कैंसिल कर दें। अब रिमेनिंग वैल्यू जो है वो राइट कर लेते हैं, वो है 200 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल x, ठीक है। यहाँ से अब देखें आप इसकी कटिंग कर सकते हैं हम, 2 1 2 और ये 100, ठीक है। अब हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू है वो 100 मल्टीप्लाई बाय 30 है, ठीक है। 30 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है जी 3000। तो x की वैल्यू जो आ गई है वो हमारे पास 3000 है, इसको इस फॉर्म में लिख लें, ठीक है। उसको अब इतना कमीशन मिलेगा, ठीक है, 3000 का। अगर वो 30,000 की चीज़ें सेल कर रहा है तो उसको कमीशन जो होगा वो 3000 का मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। 150 किलोग्राम्स ऑफ शुगर कॉस्ट प्राइस 3000। हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ शुगर कैन बी परचेज फॉर प्राइस 8500। उसने कहा है जी 150 किलोग्राम शुगर जो है उसकी जो कीमत है वो 3000 है। हमने फाइंड क्या करनी है कि 8500 में हमें कितनी शुगर मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम राइट कर लेते हैं कॉस्ट अपनी। हमें जो फर्स्ट वाली कॉस्ट पता है वो है जी 3000। नेक्स्ट देखें उसमें कितनी शुगर आती है जी 150 kg, ठीक है। अब उसने कहा है नेक्स्ट प्राइस जो है वो है 8500, उसमें कितनी शुगर आएगी वो हमें नहीं पता, उसको हम एक्स लेट कर लेंगे, ठीक है। इसमें भी देखें डायरेक्ट वेरिएशन ही है, इंक्रीज़ हो रही है वैल्यू, ठीक है। 3000 से 8500 है, इंक्रीज़ हो रही है, डेफिनेटली ये भी इंक्रीज़ होगी। तो इसको भी हम सिंपल डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 3000 को हम डिवाइड करेंगे 8500 पे और 150 को हम डिवाइड करेंगे एक्स पे, ठीक है। यहाँ से देखें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 20 इस 20 से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू है वो आएगी 30/85 इक्वल
150 डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। तो अब यहाँ से अब अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी इसकी। हम 30 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से और 150 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 85 से। ठीक है, अब इधर एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स को इक्वल किसी साइड पे रहने दें, 30 एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये हो जाएगा जी डिवाइड। ठीक है, 85 डिवाइडेड बाय 30। अब यहाँ से देखें इसकी कटिंग हो सकती है। 30 की अगर हम कटिंग करें 150 तो ये 13 5 आर 150 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई बाय 85। 85 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है जी 425। ठीक है, ये हमें शुगर हम इतनी ख़रीद सकते हैं, कितनी वैल्यू में, 8500 में। शुगर का यूनिट जो है केजी, वो यहाँ पे हम राइट कर देंगे। ठीक है, अगर आपने इसकी स्टेटमेंट भी राइट करनी है तो हम वो भी राइट कर सकते हैं जी के 425 kg शुगर कैन बी परचेज्ड फॉर प्राइस 8500। ठीक है स्टूडेंट्स।